अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक बहुत चेंज किस्म की वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। चेंज इस लिहाज से कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में और जनूबी एशिया में जैसे इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में पान, गुटखा, सिगरेट और इस तरह की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारा मुंह मुस्तकिल जो है वो वर्किंग में रहता है। पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट था, ये मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेज़ों के टाइम की, जब पाकिस्तान और इंडिया और ये सारी गवर्नमेंट जो है वो होती थी यूके की। तो उस ज़माने में ख़वातीन में ख़ास तौर पे ये मशहूर होता था कि वो मुंह को खुशबूदार रखने के लिए तंबाकू का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा वो पान का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा नाक में ये जो नास निस्वार टाइप एक वो होती थी, वो खुशबू के लिए सूंघा करते थे। ये सारी चीज़ें जो आजकल हम यहाँ पे मतलब मायूब चीज़ों के तौर पे समझते हैं, या एक थोड़ा सा लोकल या लो तबका इस्तेमाल करता है चीज़ें, लेकिन ये सारी की सारी जो आई हैं, ये सारी की सारी उन अंग्रेज़ ख़वातीन जो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में वो मुस्तकिल अपनी छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें रखती थी। मकसद इन चीज़ों का इस्तेमाल करने का होता था मुँह को खुशबूदार रखना, मुँह की स्मेल को ख़त्म करना। सिगरेट को भी इसी काम के लिए पिया जाता है, मीन्स तंबाकू का इस्तेमाल भी इसी काम के लिए किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ड्राइव होती गई, चीज़ें थोड़ी सी प्योरीफाई होती गई, चीज़ों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ नई जिद्दतें आती गईं। पान का इस्तेमाल शुरू हो गया। पान के अंदर मेन जो होता है वो पान का पत्ता होता है। पान का पत्ता ज़ाहिर सी बात है कि वो मुख्तलिफ़ अक़साम का जो है वो मिल रहा होता है। अक़साम से मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि इंडिया का ज़्यादा अच्छा माना जाता है, दिल्ली का होता था, ढाका का होता था। ये कराची का पत्ता थोड़ा सा छोटा काउंट होता है। ये बकिया सारे के सारे पत्ते जो थोड़े बड़े होते हैं, ये बाहर से मतलब इम्पोर्ट आमतौर पर जो है वो हो रहे होते हैं। पान के अंदर पान की मिकदार सबसे कम होती है, यानी कि पान के पत्ते की मिकदार सबसे कम होती है। बकिया सारी की सारी चीज़ें इसकी निस्बत ज़्यादा होती है। पान का पत्ता इंतहाई मुफीद है हेल्थ के लिए, मुंह को खुशबूदार रखता है, दांतों के अंदर जो ख़राबियाँ होती हैं उनको रिमूव करता है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन पान के अंदर जितनी चीज़ें हम लोग डालते हैं, जैसे चूना, कत्था, छालिया, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। चूने की वजह से हमारे दांतों के अंदर अगर कोई फिलिंग करवाई हुई हो वो निकलनी शुरू हो जाती है, दांतों को वो डिज़ोल्व करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भी कैल्शियम है, वो भी कैल्शियम है, उसकी ज़्यादा मिकदार जो है वो नुकसान पहुंचाती है। सेम कत्था जो है वो मुंह को खुश्क करता है। खुश्क करने से मुराद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे जॉज हैं ये लॉक की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा मीन्स वो म्यूकस को ड्राई करता है। इस छालिया बजाते ख़ुद इतनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन छालिया के अंदर कैंसर पैदा करने वाले अज्जा शामिल होते हैं। छालिया की अगर आपने टेक्स्ट से, मेरे पास छालिया मैंने रखी ही नहीं है, मैं आपको रीज़न उसकी बताऊंगा। छालिया को जब हम कट करते हैं तो उसके बीच में जो वाइट कलर का सारा एरिया होता है वो फफूंद उसके अंदर जमा हो जाती है, और उसके अंदर जो है वो और इस किस्म की कुछ अज्जा होते हैं जो कैंसर पैदा करने का मूजिब भी बनते हैं। जो अब आप लोगों को पता है कि अक्सर कंट्रीज़ के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी अब छालिया के ऊपर अच्छी खासी सख्ती हो गई हुई है। छालिया जो है वो अब इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, लेकिन चोरी छुपे ज़ाहिर सी बात है आप जानते हैं कि इस किस्म के सारे काम हो जाते हैं। मतलब पान का इस्तेमाल किया जाता था मुंह को खुशबूदार रखने के लिए। खाने के बाद इस्तेमाल करना जो है वो हमारी रिवायात में भी आता है, जो पुरानी रिवायात होती थी उसके अंदर जो है वो खाने के बाद पान पेश किया जाता था। लेकिन पान को जब हम ये तीन अज्जा तो मैंने आपको बता दिया, चूना, कत्था और छालिया, इसके अलावा उसके अंदर शामिल कर दिया गया तंबाकू। जब तंबाकू बीच में आ गया, एक तो छालिया मैंने जैसा आपको बताया वो कैंसर पैदा करने का मूजिब बनती है, फिर तंबाकू वो भी क्रूड फॉर्म में। जला हुआ तंबाकू भी बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, लंग्स को वो नुकसान देता है, डायरेक्ट हमारे फेफड़ों में उसका धुआं जाता है। लेकिन जो तंबाकू अगर हम लोग जो है वो क्रूड फॉर्म में चबाते हैं तो वो अगर हमारे मुंह में कोई भी, और वो चूना हमारे मुंह को काट सकता है, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको वो खुश्क कर देता है, और हमारी वो स्किन, आमतौर पर जो लोग पान खाते हैं वो लोग मिर्चें नहीं खा सकते, ज़्यादा मिर्चें उनको तकलीफ़ देती हैं। तो अब क्या होता है कि पान खाया, पान की वजह से, चूने की वजह से मुंह कट गया, क्योंकि कत्था भी खुश्क करता है, छालिया भी खुश्क करती है, मुंह कट गया। अब हम टोबैको चबा रहे हैं। जब टोबैको चबा रहे हैं, टोबैको के अंदर इस किस्म के असरात होते हैं कि डायरेक्ट अगर मुंह हमारा बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर तो शायद इतना नुकसान ना दे, लेकिन जहाँ अल्सरेशन है, जहाँ हमारे कट लगा हुआ है मुंह में, वहाँ से वो पेनिट्रेट करता है और वहाँ पे वो कैंसर का मूजिब बनता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कैंसर का जो
शिकार होते हैं वो पान खाने वाले, गुटखा, पुड़िया, निस्वार, इस किस्म की चीज़ें खाने वाले जो है वो ज़्यादा शिकार होते हैं। मैंने अभी चंद 1 या 2 वीडियोस पहले जो है मैंने गुलकंद बनाने का तरीका जो है वो आप लोगों को बताया था। मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि पान अच्छी चीज़ है, पान के अंदर क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो पान हमारे लिए सिर्फ मुफीद हो, उसके मुज़िर असरात को हम ख़त्म कर दें। मुज़िर असरात से मुराद पान तो खुद बजाते खुद अच्छी चीज़ है, उसके अंदर हम चूना भी नहीं डालेंगे, कत्था भी नहीं डालेंगे, छालिया भी नहीं डालेंगे। फिर करेंगे क्या? पान खाने वाले यकीनन इस टाइम जो है वो मुझे कुछ ना कुछ सुना रहे होंगे, कोई ना कोई बुरा भला कह रहे होंगे कि फिर पान का मकसद क्या रहेगा जब चूना और कत्था और छालिया या तंबाकू भी उसके अंदर ना हो। मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा तारुफ पुराने ज़माने का करवा देता हूँ। मैं मास्क अभी पहन लेता हूँ ताकि इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं किसी भी मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना कि या तो मैं सैनिटाइज़र बनाना सिखा रहा हूँ। अब सैनिटाइज़र बजाते खुद एंटीसेप्टिक है, उसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें मास्क की नीड नहीं है, लेकिन आज चूँकि खाने से मुतालिक चीज़ है इस वजह से मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये पुराने ज़माने का बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का पानदान हुआ करता था, तो ये बड़ा मुनक्किश किस्म का खूबसूरत और इससे भी ज़्यादा बड़े और खूबसूरत बनाए जाते थे पान। इसके अंदर होता क्या था, इसको जब हम खोलते थे इसके अंदर ये ढकने के अंदर सबसे ऊपर गीले कपड़े के अंदर पान रखे जाते थे। पान गीले कपड़े में रखने का मकसद ये होता था, आप जानते हैं कि पान जो है वो जाहिर सी बात है जानदार चीज़ है, अगर हम इसको खुश्क हवा में रख देंगे तो ये बेजान हो जाएगा और सूख जाएगा। फिर वो उसके जो इसका एक कुरकुरापन सा जो होता है, कड़कनेस जो होती है, शायद आपको अगर आवाज़ फील हो तो ये जो आवाज़ होती है ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और पान खाने वाले इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बाहर ये इसके अंदर गीले कपड़े के अंदर जो है वो पान यहाँ पे रख दिया जाता है। इसके बाद सेकंड जो इसकी कैटेगरी है, यहाँ तो मैंने सब कुछ ही चेंज कर दिया ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पहले ज़माने में एक खाने के अंदर रखा जाता था छालिया, एक में रखा जाता था चूना, एक में कत्था रखा जाता था और एक में तंबाकू। ये 4 प्यालियाँ इस काम के लिए इस्तेमाल होती थी। मैंने इन 4 प्यालियों को चेंज कर दिया। एक में मैंने छोटी इलायची रख ली, एक में मैंने ये हैं सूखे धनिया के बीज, ये भी मुंह के लिए बहुत खुशबू पैदा करते हैं मुंह में और स्मेल को ख़त्म करते हैं, और उसके अलावा स्टमक के लिए तो बहुत ही मुफीद है। ये सौंफ है, नारियल है, इसके अंदर जो है बहुत सारी 3, 4, 5 किस्म की अज्जा हैं, और ये एक गोल्डन से कलर के जो है वो बने हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, लेकिन इनके अंदर खुशबू बहुत मज़े की होती है, पान वाले बड़े वाफर मिकदार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैंने इनके अंदर छालिया, चूना, कत्था और तंबाकू की जगह मैंने ये इंतहाई मुफीद तरीन चीज़ें जो है वो इसके अंदर रख ली, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब इसके अलावा जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं 1 मिनट के लिए मैं कट करता हूँ और वो सब चीज़ें यहाँ पे मैं हाजिर करके ताकि आप लोगों को 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें दिखा सकूँ। अच्छा, अब ये मैं अज्जा आपको मैं तारुफ़ करवा देता हूँ इन अज्जा का। नंबर 1 तो हम सबसे मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे गुलकंद। जैसा कि आप लोगों को याद है मैंने अभी एक वीडियो पहले जो है वो बनाई थी, अब ये तैयार हो गई है। ये मैं आपको शक्ल इसकी दिखा देता हूँ, तो बहुत खुशबू भी इसकी जाहिर सी बात है बहुत अच्छी हो गई है तैयार, और ये अपनी असल फॉर्म में आ गई हुई है। इसको हम ढक के रख देते हैं। गुलकंद इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा ये सौंफ है, इसको हमने थोड़ा सा जो है वो तवे पे भून लिया था ताकि इसकी खुशबू जो है वो मज़ीद अच्छी निकल आए। और ये क्रश्ड नारियल है, ये वाइट कलर में है, और इसके अलावा जो है इसको हम कलर भी कर सकते हैं। ये मैंने बंटीज़ जो है वो डालूँगा 2-4। ये चॉकलेट बीन्स हैं, ये छालिया का मज़ा भी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चबाने में थोड़ा सा फील होगा। ये मैंने जो छुआरे होते हैं उनको मैंने कट किया है सरोते की मदद से। हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया, जो ये सरोता हुआ करता था उस ज़माने में छालिया कट करने के लिए, इसको आज मैंने इस्तेमाल किया है। नारियल थोड़ा सा कट किया था, लेकिन उसके अलावा जो है वो छुआरे को मैंने कट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, और ये मैंने आपको बताया था ये छोटी इलायची इसमें हम एक डाल देंगे पान में, और ये जो बीज हैं सूखे धनिया के, उसके अलावा इसके अंदर 5-6 चीज़ें मिक्स हैं। थोड़ा नारियल है, सौंफ है, मीठी मीठी तमाम चीज़ें ये मिक्स हैं। ये ऐसे तैयार मसाला बाज़ार में मिलता है, और ये गोल्डन सिल्वर कलर के जो है वो बीन्स हैं। ये बड़ा इनका खुश जायका, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ज़ाफ़रान का टेस्ट जो है वो फील हो रहा होता है। ये चीज़ें बताने की नीड नहीं है, ये सब आप लोग जानते हैं, खाने पीने की बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, हर एक का फ्लेवर अलग अलग होता है। ये मतलब आपको मुझे उम्मीद है कि नज़र आ रही होंगी चीज़ें। ये तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने शो अपने पान की बढ़ाने के लिए, पान की मिकदार को बढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की हैं ये चीज़ें।
इसके अलावा हम ये कंडेंस्ड मिल्क जो है वो बीच में डालेंगे उसको मीठा मज़ीद करने के लिए। तो अब मैं पान लगाता हूँ, मैं 4 पान अपनी फैमिली के हिसाब से जो है वो मैं लगाता हूँ। चलें जी, सबसे पहले हम पान की तकसीम करते हैं पान को। अब ये एक पूरा का पूरा पत्ता जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि किसी एक इंसान के लिए खाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हम इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज इसकी जो है वो कट करके कर रहे हैं। ये 2 हमने, ये थोड़ा सा टुकड़ा निकल आया। इसके अलावा ये मैंने पहले से कट करके रखे हुए हैं। हम थोड़ा सा ये बड़ा पान जो है वो बना रहे हैं ताकि जो है वो खाने में इसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी सी आ सकें। ये इसकी जो डंडी है ये हम इसमें से निकाल देते हैं, डंडी मुड़ने में थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्टी करेगी। 4 पान हमने ये इस तरह से रख दिए। सबसे पहले इसके अंदर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। हालांकि अगर आप लोग अगर बाज़ार जाएंगे तो कंडेंस्ड मिल्क सबसे आखिर में इस्तेमाल होगा, लेकिन मैं कंडेंस्ड मिल्क पहले सबसे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसके अंदर हम चूना भी नहीं लगा रहे, कत्था भी नहीं लगा रहे, तो इस वजह से चीज़ों को बाउंड करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क जो है वो लगाएंगे। थोड़ा सा तो नहीं, मैं ज़्यादा ही लगाऊंगा क्योंकि मैं आज इस पान को बतौर मिठाई जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। इस पान के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं शामिल की जा रही जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। मुफीद चीज़ें सारी की सारी आप लोग अभी आप लोग देखेंगे, इसकी खूबसूरती भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा देख के। कुमेल के बाद इसके अंदर जो है वो हम थोड़ी थोड़ी जो है वो गुलकंद डाल देते हैं। थोड़ी थोड़ी तो नहीं, ज़्यादा ज़्यादा ही डालूँगा मैं, क्योंकि पान का असल मज़ा आता है इसको पूरा मुंह भर के खा रहे हो, और जब तक पान खा रहे हो बोलना ना, तो किसी को कोई सवाल करना चाहिए और ना हमें कोई जवाब देना चाहिए, क्योंकि फिर शक्ल अजीबोगरीब और मुंह अजीबोगरीब सा बन जाता है। तो इसलिए 2 मिनट, क्योंकि ये पान तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल ही नहीं हम कर रहे जो जैसा छालिया नहीं है जो चबाना हमें मुश्किल हो, तो इसलिए ये उम्मीद है कि 3-4 मिनट के अंदर जो है वो अगर आप इसको खाना चाहेंगे। चलें, ये इसके अंदर हमने जो है वो ऐड कर दिया गुलकंद। अब सेकंड नंबर पे इसके अंदर हम सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। सौंफ आपको पता है कि मतलब ये तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्टमक के लिए इंतहाई मुफीद है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है ये, और बल्कि आजकल तो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए भी कहा जा रहा है कि सौंफ का इस्तेमाल किया जाए। और उसके अलावा सौंफ का एक इसके पान के अंदर फ़ायदा ये होगा कि हम इसको बहुत स्पीड में नहीं चबा सकेंगे, छालिया जिस तरह से कुछ देर लगती है उस तरह से इसका। इसके अलावा ये नारियल अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। नारियल अब बेजायका चीज़ है, लेकिन बहरहाल आप जानते हैं कि हेल्थ के लिए ये भी बहुत मुफीद है और पान की मिकदार को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा अब जो चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, वो मैं ये जो मैंने छुआरे के टुकड़े छोटे छोटे मैंने छालिया की शक्ल के जो है वो काट दिए थे, तो ये मैं इसके अंदर जो है वो 5-7 एक मैं ऐड करने लगा हूँ। इसके अंदर हम अगर जाहिर सी बात है हम लोग इतना पान खाने वाले हैं नहीं, लेकिन अगर पान खाने वाला कोई हो तो इसके अंदर अगर मेंथोल का इजाफा कर ले छुआरों में, तो ये छुआरे जो है वो खुद खाने में बड़े मज़े के लगेंगे। ये चॉकलेट बीन्स हैं, छोटे छोटे से चॉकलेट बीन्स, ये भी हम इसके अंदर जो है वो सिर्फ फ़न के तौर पे, एंजॉय के तौर पे जो है वो, क्योंकि मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि एक ऐसा मैं पान आप लोगों को बना के दिखाना चाह रहा हूँ जो हेल्थ के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होगा बल्कि फ़ायदेमंद होगा, और बतौर मिठाई हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अपनी मुख्तलिफ हम ट्रेडिशन को भी ना छोड़ें, इट्स ओके, लेकिन ट्रेडिशन के अंदर जो है वो छालिया, और जहाँ पे छालिया के साथ ऐड हो जाएगा तंबाकू वगैरह, तो वो ट्रेडिशन हो या कुछ भी, तो वो हमें तर्क कर देना चाहिए। ये बंटीज़ में इसके अंदर कुछ अज़राए खूबसूरती इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ जो मैं ज़ाहिर सी बात है 1 बाय 1 ही करूँगा, ये इलायची, छोटी इलायची, ये हम एक एक इसके अंदर, वैसे तो लौंग का इस्तेमाल भी किया जाता है इसके अंदर, लेकिन मैं इसके अंदर सिर्फ इलायची का एक एक जो है वो दाना बीच में रख रहा हूँ। ये भी जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा सा फ्लेवर देगा, खुशबू भी देगा। ये जो मैंने आपको बताया था,
ये बॉल्स जो है वो इसके अंदर उन्होंने ज़ाफ़रान की खुशबू डाली हुई है और बहुत ये मज़े के लग रहे हैं। और ये भी अच्छे खासे हार्ड हैं खाने में। इनको भी जिसको अपने दांतों को थोड़ी बहुत देनी होगी आजमाइश तो वो ज़्यादा मकदार में खा सकता है। मैं तो थोड़ी थोड़ी मकदार में डाल रहा हूँ। ये सौंफ है, सौंफ, नारियल, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इसको गौर से देखेंगे इसके अंदर आपको जो है वो 5 6 7 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। नारियल भी इसके अंदर है, बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें ऐड की हुई हैं। और ये मैंने जैसा आपको बताया था कि ये है सूखे धनिए का मगज़ कहलाता है ये। और ये हेल्थ के लिए आप जानते हैं कि सूखा धनिया जो है वो बहुत मुफीद है। ये भी मैं थोड़ी सी मकदार में इसके अंदर ऐड करूँगा। ये भी फीका होता है लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो मुंह को खुशबूदार रखता है और उसके अलावा स्टमक के लिए भी बहुत मुफीद है, हाजमे के लिए मीन्स बहुत मुफीद है ये। मेरा ख़्याल है कि अक्सर चीज़ें तो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब जो बस ये आखिर में मैं एक इसके अंदर ये ऐड कर देता हूँ। ये भी सिर्फ खूबसूरती के लिए है, कोई इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता तो, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये शक्ल इसकी दिखाने के लिए जो है वो ऐड कर देता हूँ। इसके बाद ये मैं आप लोगों को इस पान का क्लोज़अप भी कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस पान के अंदर कोई कमी नज़र नहीं आएगी। अब ये देखिएगा, ये पान है, इसके अंदर मुझे नहीं उम्मीद कि आपको कोई कमी ऐसी फील हो रही होगी कि चूना नहीं है, कत्था नहीं है, छालिया नहीं है, तंबाकू नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हेल्थ के लिए भी मुफीद है और बतौर ट्रेडिशन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे जो अहम चीज़ होती है टोबैको के पान के लिए, वो मैं इसको आपको पैक करके जो है वो दिखाता हूँ। ये मैंने बटर पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। नॉर्मली आप जानते हैं कि इसके लिए वो अखबार का पेपर इस्तेमाल करते हैं या कोई थोड़ा सा ग्लेज़ पेपर। तो मैं सबसे पहले जो हमारा सबसे आसान हदफ है, सबसे बड़ा पान जो है वो मैं उठाता हूँ। अब ये इतना बड़ा हो गया कि ये उठाना थोड़ा सा, आमतौर पर पान जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है अपने जिस कागज़ के अंदर उसको लपेटना होता है उसके अंदर ही लगाया जाता है। अच्छा, उससे ज़्यादा मज़े की बात है कि पान का जो ये शक्ल बन जाती है ये कहलाती है पान की ग्लोरी। तो अब ये मैं इसको बंद करने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि मैं ठीक से बंद कर लूँगा, लेकिन फिर भी बहरहाल कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि पान को अगर हमने जो ये बंद अगर ठीक से कर लिया तो ये काफ़ी देर के लिए सेफ़ हो जाता है। मैंने बटर पेपर लिया इसलिए ताकि जो है वो इसके अंदर से जो है वो जो इसकी चीज़ें हैं वो बाहर मतलब कपड़ों में या किसी और चीज़ में जो है वो सराहियत ना करें। ये मैंने पहले ही मैं ठीक से बंद करने में कामयाब हो गया। ये देखें, ये शक्ल पान की ही बनती है। ये आप लोगों ने अक्सर बाज़ार में भी देखा होगा, इसी शक्ल में मिलता है। इसका मतलब ये कि पान लगाने में अब जायका कैसा बने। जायका तो खैर जाहिर सी बात है, जितनी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं मुमकिन ही नहीं है कि अच्छा ना हो जायका। अब ये मैं दूसरा पान भी जो है वो इसकी पहले ग्लोरी बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि इसकी ये पत्ता थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि छोटा मैंने ले लिया। आज ये मेरा ख्याल है बचपन में कभी अब्बू को लगाते हुए देखा था मैंने पान। ये पानदान मेरे वालिद साहब का, तो वो इस्तेमाल किया करते थे। मीठा पान तो नहीं इस्तेमाल करते थे वो, लेकिन बचपन में हमने बहुत पान की जो डंडियाँ खाई हुई हैं और पान जो है वो सादा या मीठा भी कई दफ़ा हमें लगा के दिया जाता था। तो अब ये बचपन के बाद, अब ये कोई मेरा ख्याल है कोई शायद 25-30 साल के बाद ये मैं पानदान को भी जो है वो दोबारा मैंने किया है इस्तेमाल। ये मैंने पान के जो है वो छोटी छोटी पुड़िया जो है वो बना ली हैं। ये हम खाने के बाद आज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने ये बंटीज़ वाला और ये चॉकलेट बीन्स वाला पान कभी इस्तेमाल किया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत मुफीद लगेगा और इसके अंदर कोई भी हेल्थ के लिए नुकसानदेह चीज़ नहीं है। तो मकसद ये कहने का कि हम पान इंजॉय कर सकते हैं बग़ैर चूने, कत्थे, छालिया और तंबाकू के। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।
कैसा लग रहा है पान? नॉर्मल या चूने कत्थे की कमी महसूस हो रही है? आपको कुछ बोल नहीं रहा? अच्छा, वो मैंने कहा था कि पान जैसे मुंह में डालो तो कुछ ना सवाल करना चाहिए ना जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप लोग पान इंजॉय करो, मुझे उम्मीद है कि पान जो है वो नॉर्मल पान की तरह अच्छा लगेगा।